नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और फिर एक बार आप लोगों के बीच। और मैं आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक रीज़न ये है कि 7 बजे के बाद से जैसे ही मतलब मधुमक्खी की तरह जो आज गोदी मीडिया उड़ती हुई नजर आई, जिसमें मोदी जी और उनकी एनडीए को 400 प्लस 400 तक इन्होंने सीटें दे डाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी कह रहे हैं, जो मोटा भाई कह रहे हैं, उसी हिसाब से गोदी मीडिया पूरा नैरेटिव सेट कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है, मुझे तो एक हंसी भी आ रही है कि आज ये एग्जिट पोल देख करके मुझे भारत का भविष्य दिखने लगा है। और भारत का भविष्य ये दिख रहा है कि आने वाले वक्त में जो मतदाताओं ने किसको मत किया नहीं किया वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आने वाला जो भविष्य मुझे दिख रहा है कि हमारी जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो नींद से जगा करके लात मारने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो खुद कहेंगे कि जब तुमको नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, धंधा नहीं और एजुकेशन नहीं, एजुकेशन भी महंगा हो गया, फिर से महंगाई डबल, स्लम मीडियम जो बिजनेसमैन है वो भी तबाह हो गए। उसके बावजूद भी 400 प्लस मोदी जी ने क्या काम किया इन 10 सालों में कि उनको 400 प्लस जनता सीट दे रही है। मैं उसका एक रीज़न मैं आज मंथन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब मोदी जी ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया, जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी, तो दुनिया भर का जो है इन भाजपाइयों ने बंदर कूद किया, उछल कूद किया, इस डाल से उस डाल कूदा और सरकार गिरा करके मध्य प्रदेश की वापस सरकार बनाई। उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन लगाया, जबकि उसके बाद की स्थिति आप सबके सामने है कि लोग जो है अपने गांवों तक पैदल जा रहे थे, जो पेट में बच्चा लेकर के औरतें जा रही थी, कितनों का तो रोड पर ही उनका प्रसूति हो गया और कितने लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए। आपको खुद को पता होगा, वो दिन भूला नहीं मैं, कि रेल की पटरियों पर जब 16 मजदूर जो है कट गए, उनकी रोटी और अचार बिखरी हुई पटरियों पर नजर आई। और वो छोड़ दीजिए, जो है लॉकडाउन की स्थिति ये थी कि ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं था, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन से भी लोग मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मरे। उसके बावजूद जो है आपने देखा कि बनारस के घाट पर जो है लाशें जो है गंगा नदी में कुत्ते नोच के खा रहे थे, विधि विधान से उनका दाह संस्कार भी नहीं हुआ था, वो कुत्ते लाश नोच कर खा रहे थे। जब कुछ मीडिया ने ऐसा दिखाया कि लोगों के पास लकड़ी खरीद करके शव जलाने को पैसा नहीं, तो वही रेत में शव को दबा कर चले जाते थे। तो जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो चीज़ को देखा, तो उनकी चुनरियां तक उनकी कब्रों से नोच ली गई, हटा ली गई कि बेइज्जती हो रहा है। आप उस लॉकडाउन की भयावह स्थिति को आप देखिए, उसके बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, बॉम्बे से रहने वाला हूँ। आप आइए, वहाँ की एमआईडीसी में 55 से 60% गालें बंद हैं। मतलब ये जो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे मोटे इंटरप्राइजेस भी 4 5 6 7 ऐसे लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो 6.5 से 7 लाख जो है ऐसे छोटे मोटे इंटरप्राइजेस बंद हुए, जिसमें करोड़ों के लोगों की नौकरी चली गई। आज बॉम्बे की स्थिति ये है कि लोग जो है मजदूर कहाँ कहाँ से सपना लेकर आते थे बॉम्बे में, और वहाँ पर काम करके अपने घरों को पैसा भेजते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि मजदूर आते हैं, जो जॉब ढूंढते, नौकरी ढूंढते, नहीं मिलता है। जो पैसा लेके आए हुए रहते हैं घरों से कर्जा वाम ले करके, वो भी पैसा खर्चा करके वापस अपने गांव को लौट जा रहे हैं। ये स्थिति है। इसके बावजूद भी मोदी जी कौन सा ऐसा काम किए कि वो आ रहे हैं। अंधभक्तों की तो खैर अलग अलग बात है, क्योंकि अंधभक्त ऐसे होते हैं कि मैं विधवा हो गई तो चलेगा, पड़ोसी भी विधवा होना चाहिए, ये स्थिति में अंधभक्त रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके बावजूद भी अगर बीजेपी जीत के आती है, तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाली स्थिति बहुत भयावह होगा। आज सबसे बड़ी बात है कि एक मोटी भैंस सड़क पर बैठती थी, 414 रुपये का सिलेंडर बोलती थी बहुत महंगा है, जबकि 414 रुपये जो सिलेंडर
पिछली सरकार जब मनमोहन सिंह की थी, वो जब देती थी, उसके बावजूद भी लोग खाते में जा करके चेक करते थे कि मेरा सिलेंडर का सब्सिडी आया कि नहीं। 100, 150, 200 रुपया तक सब्सिडी भी आ जाता था। मतलब वो गैस ही मतलब 200-250 में पड़ जाता था, 250-300 रुपए का गैस पड़ता था। आज बिना सब्सिडी का गैस 950, 1,000 रुपए में आ रहा है। फिर भी ये मोदी क्यों आ रहे हैं जीत के? आज जो दाल 60 रुपए में हम खा रहे थे 2014 में, आज 200 रुपया, 150 रुपए में खरीद के आ रहा है। आज फिर भी मोदी जी किस आधार पर जीत के आ रहे हैं? आज सबसे बड़ी बात है, मीडिया पर तो थूक, जितना थूको उतना कम है। वो जो बोलता है स्टूडियो में बैठ के पूछता है भारत, ये सब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इस पर थूकता है भारत। वो इसलिए क्योंकि जो 50-60 रुपए खाने की तेल था, आज वो 200, पौने 200 रुपया राई का तेल है। आपको जो है फॉर्च्यून का जो तेल है, वो पाम तेल है, वो 55 रुपये आता था। आज पाम तेल ही 120 रुपये, 115 रुपये में आ रहा है। गरीब पाम तेल सिर्फ तलने के लिए दुकानदार यूज करते थे पहले। पाम तेल कोई खाता नहीं था, लेकिन आज मजबूरी में लोग ला करके पाम तेल से घर में सब्जियां बना रहे हैं। और फिर भी बोल तो अच्छे दिन आ गए। किस आधार पर? इस गोदी मीडिया को आज जो भी जब आज का जो मीडिया का इतिहास आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगी, तो ये जितने भी मोदी चमचे हैं इनके ऊपर थूकेगी। इसलिए भी थूकेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो तुम ताली बजा बजा करके अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार कर रहे थे। ये बताओ कि तुमको 400 पार, इसका मतलब साफ है कि ये आंकड़ा पहले से सेट था 400 पार। इनको कैसे मालूम भाई? जनता वोट करने वाली है। इनका प्रवक्ता, बेहुदा नालायक प्रवक्ता गौरव भाटिया स्टूडियो में बैठ के कहता है कि 400 पार अब की बार नरेंद्र मोदी की सरकार को ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो इतना बड़ा दावा ये लोग कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब साफ है, नरेटिव सेट है। और ये मैं आज इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आने वाली है और रिजल्ट पहले से पता है कि मोदी सरकार में आ रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जितने भी चोर हैं जो देश में हैं, जो अधिकारी बन के बैठे हैं, इन सब की फाइलें मोदी लेके बैठा है। और इनको बार बार ये इधर उधर डोले कि इनके ऊपर ये हो जाए। आज चुनाव आयोग की स्थिति ये है कि चुनाव आयोग बन के हमको जनता को चूना लगा रहा है। सिंपल सी बात है, इतनी सारे चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का कंप्लेंट्स है, एक भी संज्ञान में नहीं लिया, एक भी संज्ञान में नहीं लिया। आज 1 तारीख है, आज के वोटिंग में खुद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बनारस में कांग्रेस का जो बटन है उन 2-3 बूथ पर, कि वहां पर पीठासीन अधिकारी ने टेप लगा दिया है। इस तरह की वोटिंग होगी तो आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। जहां पर भी बताया जा रहा है ईवीएम में धांधली, अभी तो वहां पर जो है जब चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा तो आएगा तो मोदी ही। तो जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से हो जाए तो वो तो जीतेगा ही। तो सिंपल सी बात है। अब विपक्ष की सरकार तो अब राम भरोसे आनी है, लेकिन विपक्ष ने जो मेहनत किया, जो जितने भी विपक्ष के नेता ने जो इस कड़कती धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में जो मेहनत किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश में जो है अब जो है वो गोविंदा की एक मूवी आई थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो उसमें एक गाना था कि कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच है जी सच बोल बाला है झूठ का। तो ये जो है बोल बाला झूठ का ही है, क्योंकि देखो बादल में रडार छुपा देता है, नाले से गैस निकाल देता है, रोजगार मांगो तो पकौड़ा तलवा देता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को भा रही हैं या नहीं भी भा रही हैं। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो है बराबर से चूना लगा रहा है देश को। और अगर आपको भी यही मैंने जो बात कही है, देखिए लॉकडाउन से लेके नोटबंदी, आपने नोटबंदी भी भूल गए थे। 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, उस नोटबंदी के लाइन में भी 200-250 लोग मर गए। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान परेशान, किसान अपने प्रॉब्लम से धरने दे रहे, वो भी परेशान है। 750 किसान मरने के बाद मोदी जी अपनी दबती हुई नकचिपती नाक लेकर आता हूँ, भाइयों बहनों
मेरी कोई गलती रह गई, मेरी तपस्या में कमी रह गई। अबे तो तुम्हारी इस तपस्या में 750 किसान के मरने के बाद तपस्या में कमी रह गई। आप तुम किसान के लिए सड़क खुदवा दिए, जैसे किसान दिल्ली में नहीं जो है बॉर्डर क्रॉस करके घुस रहा है, जैसे किसान नहीं वो मतलब किसी अन्य देश का नागरिक है, इस तरह से इन्होंने किया। तो किसान भी क्यों वोट देगा? जवान का हालत देख आपने क्या कर दिया, अग्निवीर ला दिया, 4 साल की नौकरी। मोदी जी 75 साल के हो गए, अभी भी रिटायर नहीं हो रहे, लेकिन युवा जो है 17 साल 18 साल की नौकरी करेगा, 22 साल 23 साल में रिटायर होकर घर पे आ जाएगा। अब मोदी जी 75 में रिटायर नहीं, तो ये भी तो परेशान है। और जो नौकरी नौकरी पाने के लिए रात दिन पढ़ाई करके अपनी तैयारी करते हैं एग्जाम की, उनके भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही, तो भी इनको क्यों वोट करेंगे? महिलाएं खुद परेशान हैं, महिलाओं का घर का किचन का बजट बिगड़ गया। जो 15,000 12,000 कमा करके लाता है उनका पति हस्बैंड, तो उसमें घर नहीं चल पाता है, तो वो इनको वोट क्यों करेंगी? अब किसान की बारी आई तो 50 किलो का यूरिया जो है हटा करके 45 किलो की बोरी, उसमें 5 किलो का चोरी। एक चोर सरकार जिसने जिसने उद्धव ठाकरे का धनुष बाण चुरा लिया, जिसने शरद पवार की घड़ी चुरा लिया, और अब किसानों के यूरिया में से 5 किलो यूरिया चुरा लिया, इसको क्यों वोट करेगा जनता? इसका मतलब साफ है कि गोदी मीडिया दलाल, ये भाड़ खाऊ मीडिया, और ये जो है इसके साथ चुनाव आयोग, ये दोनों का तीनों का गठबंधन है, इसलिए ये मोदी बार बार आ रहा है। ठीक है, इस बार मोदी जी आ जाए। ये आज का मेरा भविष्यवाणी है कि 4 साल में इतना बड़ा सड़क पर आंदोलन होगा कि गवर्नमेंट भी संभाल नहीं पाएगी। जय हिंद, जय भारत।